नमस्कार, मैं आपका दोस्त स्वतंत्र पाठक। मेरा नमस्कार आपको। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही अहम, बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। दोस्तों, यदि पुलिस कभी भी किसी को बुलाए कि भैया आप आ जाओ थाने, आपको आना है, आपको काम है, तो आपको भूल के भी वहाँ पर नहीं जाना है। यदि आप गए तो आप खुद मुसीबत में पड़ जाएंगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। यदि आप पुलिस के बुलाने पर डायरेक्टली चले जाते हैं तो आप फंस सकते हैं। तो मैं इसलिए आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स खोज के लाया हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप बताऊँगा। लगभग 5 स्टेप में हम लोग उसको पूरा करेंगे और उसी स्टेप को आप फॉलो करिएगा, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, अगर पुलिस बिना किसी लिखित नोटिस के आपको फ़ोन करके या मौखिक रूप से थाने बुलाती है तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू लॉ यू कैन टेक सम स्टेप। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको कोई पुलिस बुलाती है तो आपको 5 स्टेप लेने हैं। उसमें से पहला स्टेप आता है आपका नोटिस की मांग कर रहा है। आपको नोटिस की डिमांड करना है। सर, आप मुझे नोटिस दे दीजिए। पुलिस से पूछे कि आप मुझे किस मामले में बुला रहे हैं। बिल्कुल आपका अधिकार है, आपका राइट है। आप पुलिस वाले से पूछ सकते हैं, सर आप मुझे बताएं मैं किस बेस पे थाने पाऊँ, क्या मामला है। ठीक है, क्योंकि आप नोटिस की मांग करिए और उनको बोलिए, सर सीआरपीसी के सेक्शन 41A के तहत अभी जो सेक्शन है BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 35 के तहत आप उनसे नोटिस की डिमांड कर सकते हैं। नोटिस में बोलिए कि सर आप मुझे एक नोटिस भेजिए। यदि आपको नोटिस मिलता है तब आप जाइए, यदि नोटिस नहीं मिलता है तो आप नहीं जाइए। और हाँ, यदि पुलिस लिखित नोटिस देने से मना करती है तो आप जाने से इनकार कर सकते हैं। अब बोलिए कि मैं अपने वकील साहब के साथ में थाने आ जाऊंगा। दूसरा स्टेप क्या आता है, आप ध्यान से समझिएगा। अपने वकील से बात करना है, ठीक है। संभव हो तो आप अपने वकील साहब को लेकर थाने में एंटर करिए। विदाउट एडवोकेट आप जाएंगे तो फंस सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा। तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यदि पुलिस बोले नहीं तुरंत आपको आना ही आना है तो आप उनसे बोलिए, सर कोई मुझे दूसरा टाइम दे दीजिए, कोई दूसरा डेट दीजिए, मैं आज कहीं बाहर हूँ। कोई भी बहाना करके उस समय नहीं जाना है आपको। नहीं, अगर आपको आना है तो आपको नहीं जाना है, क्योंकि यदि आप गए तो आप बेशक फंस जाएंगे। चौथा ऑप्शन क्या करना है, आपको अपने अधिकार का प्रयोग करना है। अधिकार का प्रयोग में जैसे हम 2 ऑप्शन समझ लेते हैं। चुप रहने का अधिकार, आप इन केस थाने गए तो अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। अधिकार क्या है, फर्स्ट आपको चुप रहना है। पुलिस कुछ भी कहती है, कुछ भी पूछती है, आपको जवाब नहीं देना है। उनको बोलिए, सर मैं अपने वकील साहब के सामने जवाब दूंगा। दूसरा ऑप्शन, मारपीट। यदि आपके साथ पुलिस मारपीट करती है तो आप उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि पुलिस को प्रताड़ित करने का अधिकार नहीं है। अच्छा, 5वां पॉइंट पे आते हैं, क्या नहीं करना है आपको, वो भी ध्यान समझिएगा। घबराए नहीं, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, और ना ही पुलिस वाले के साथ भूल से भी बदतमीजी नहीं करनी है। अगर आप बदतमीजी करते तो आप उल्टा फंस जाएंगे। आपको घबराना नहीं है, पुलिस वाले से बदतमीजी नहीं करनी है। दूसरा चीज़, आपको बिना किसी भी सोचे समझे किसी पेपर, किसी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर नहीं करना है। जी हाँ, सिग्नेचर नहीं करना है। विशेष परिस्थिति क्या होती है, अगर पुलिस ने सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया है तो आप जा सकते हैं, यू कैन गो। अगर पुलिस बेसिकली क्वेश्चन पूछने के लिए बुलाए हैं, कुछ बातचीत हो, सर राजे मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी, तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने गिरफ्तार होने का शंका है, शक है, डाउट है कि आप गिरफ्तार हो सकते हैं, कस्टडी में जा सकते हैं, प्रथम आप अपने वकील को कॉल करिए या तो वकील साहब से जाके मिलिए, और आप एंटीसिपेटरी, जिसको कहते हैं अग्रिम जमानत का प्रस्ताव रखिए। जी, जैसा आप समझ पाए मैंने आपको बताया। हाँ, एक चीज़ आपको नोट करना है, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करने आती है तो आप उनसे वारंट दिखाने को कर सकते हैं। पुलिस ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। दोस्तों, ये वीडियो मेरा बनाने का बस मेन उद्देश्य यही है कि बेसिकली मैं देखता हूँ जो कानून के जागरूक नहीं है, जिनको कानून की जानकारी नहीं है, पुलिस प्रशासन आती है उनको लेके चल देती है।
उनको फ़ोन है, भैया आपको थाने आना है, आपको आ जाना है, और वहाँ पे बेचारे आम आदमी पहुँचते हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, उनको मारा पीटा जाता है, उनको कस्टडी में तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको नहीं जानना है, आप अलर्ट रहिए। उनको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 35 के तहत उनसे आप लिखित नोटिस मांगिए। यदि वो लिखित नोटिस नहीं देते तो आप मत जाइए। जी, आशा करता हूँ मेरे वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको और भी कोई मुद्दा जानकारी जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सर आप मुझे इस पॉइंट पे बताइए, मैं उसको अच्छे से वीडियो बना के आपको उस पर अवगत कराना चाहूँगा। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त स्वतंत्र पाठक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।